Hello बच्चों, let's read the question. Part A. The density of a nuclear matter is tremendously larger than the physical density of a material. Explain. Part B. The nuclear force are not Coulomb's force between nucleons. Explain. Part C. Draw a plot of potential energy between a pair of nucleons as a function of distance between them inside a nucleus. So, Part A को देखते हैं सबसे पहले. पार्ट ए में कहा गया है कि न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है फिजिकल डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल के कंपैरिजन में. तो यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या होगा? न्यूक्लियर मैटर. ओके, सो न्यूक्लियर मैटर ये कहा गया है कि जैसे एटॉमिक स्केल पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्केल पर अगर हम किसी न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं, किसी एटम को ऑब्जर्व करते हैं, सो एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में और बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर है. लेकिन एटम से बड़े लेवल पे अगर हम देखें, क्लासिकल लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, किसी कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक क्या होगा? एटम से मिलके बना होगा, जो कि इस तरीके से सिचुएटेड होंगे इसके अंदर, राइट. तो अब एटॉमिक स्केल पे एटम को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक जगह कंबाइंड होते हैं, एक जगह पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस में, और बाकी की स्पेस क्या होती है? एम्प्टी होती है. सो इस वजह से, क्योंकि एक बहुत कंसंट्रेटेड एरिया में इसकी पैकिंग है न्यूक्लियस के अंदर, इस वजह से इसकी डेंसिटी ट्रिमेंडसली ज़्यादा होती है. ठीक है, डेंसिटी यहाँ पे क्या है? जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, उतनी ज़्यादा डेंसिटी है. तो एटम के कंपैरिजन में एटम जो है एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट. तो इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है, जो कि बहुत क्लोजली सिचुएटेड होते हैं. इस वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है ऑर्डिनरी मटेरियल के कंपैरिजन में होती है 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. और जनरल डेंसिटी, जैसे कि हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लॉक देखा, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस होगी एटम के बीच में. ठीक है, तो इस केस में जो डेंसिटी होगी ये बहुत कम होगी. लेट्स से अगर इस ब्लॉक के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर है, दिस ब्लॉक इज फिल्ड विद वाटर, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 10 to the power 3 kg per meter cube, राइट. तो कंपैरिजन अगर आप देखोगे, ऑर्डर देखोगे, तो 10 to the power 17 और 10 to the power 3, यही कारण है जिस वजह से हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है फिजिकल मैटर से. ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, फिजिकल मैटर. ओके, अब पार्ट बी पे आते हैं. पार्ट बी कहता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कूलम्बिक नहीं होती है, कूलम्ब फोर्सेस नहीं होती हैं, जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच ऑपरेट हो रही होती है. सो अब दोबारा से अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं और एक एटम को ऑब्जर्व करते हैं, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो इसमें क्या है? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं. अब प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं. और जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, या कहीं नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है. ठीक है, सो अब इस न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रोटॉन्स हो सकते हैं, और प्रोटॉन अगर 2 प्रोटॉन एक साथ रखे गए हैं और उनके बीच में कूलम्ब फोर्स एक्ट करेगा, तो वो कभी भी एक साथ एक प्लेस पे नहीं एग्जिस्ट करेंगे. क्या होगा? कूलम्ब फोर्स की वजह से इनके बीच में रिपल्शन होगा, राइट. सो पर ये न्यूक्लियस के अंदर एक साथ सिचुएटेड है, एक साथ प्लेस है, तो यहाँ कूलम्ब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है.
यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी रेंज क्या होती है, बहुत बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस की रेंज के ऑर्डर की होती है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज। ठीक है, और ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एप्लीकेबल होता है। इसकी वजह से एक न्यूक्लियस मेंटेन्ड होता है, और ठीक है, तो ये कारण है कि कूलम्बिक फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, इसके लिए एक दूसरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो ये पार्ट बी है। पार्ट सी कहता है draw a plot of potential energy between a pair of nucleons as a function of distance between them inside a nucleus। so पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में हमें दो न्यूक्लियस के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका प्लॉट वर्सेस आर, यानी इन दोनों के डिस्टेंस के बीच का प्लॉट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का प्लॉट हमें शो करना है। सो अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, और या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ की कॉन्सेप्ट होगा ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड आर। सो अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, लेट्स से ये है आर इन फेम्टोमीटर और ये है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। तो जो इसका प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, सो इफ लेट्स से ये 1 फेम्टोमीटर है, तो 1 फेम्टोमीटर से पहले जो डिस्टेंस है, अगर दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस अगर 1 फेम्टोमीटर से कम है तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, और 1 फेम्टोमीटर के बाद अगर है तो ये अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो ये प्लॉट होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन आर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।